हेलो दोस्तों सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद वाली मेहनत चाहिए। नमस्कार, मैं डीके। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यदि हमें लक्ष्य को पार करना है तो उसके लिए नींद जरूरी नहीं है, ठीक है। और यदि सपने नहीं है तो उसके लिए चाहिए फिर कितनी ही नींद क्यों ना हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, हॉर्टिकल्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेट यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होता है हर एग्जाम में। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्लांट हार्मोन, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन जिसको अपन कहते हैं पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। अब देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ये अपन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स में। ये जीव जंतुओं में भी होते हैं, लेकिन अपन यहां पर डिस्कस करेंगे प्लांट्स की। तो हार्मोन शब्द क्या है? हार्मोन शब्द हमने यूज लिया है, तो इसका कार्य क्या है, ये क्या क्या करता है? तो दोस्तों, जो हार्मोन है, तो देख लीजिएगा, इसको प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलिए। तो देखिए, जो हार्मोन है, इस हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इसमें वृद्धि रोधक होंगे, कुछ अवरोधक होंगे, कुछ ग्रोथ करेंगे, कुछ ग्रोथ को रोकेंगे। अलग अलग प्रकार के इसमें हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब हार्मोन देख लीजिए, मान लीजिए कि ये प्लांट है कोई, ये क्या है? ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसमें हो गया क्या, वो देखिएगा आप, ये हार्मोन है, सॉरी ये प्लांट है। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी हार्मोन है वो क्या करेगा? गति करेगा और एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचेगा। यहां से स्टार्ट हुआ, ये इसके अलग अलग भागों में पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या करेगा? ये पौधों की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेगा। यहां से यहां तक जाएगा तो सीधी सी बात है, इसकी अलग अलग क्रियाओं में भाग लेगा। और ये पौधों की वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं? पौधों की वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं। तो देखिएगा, आराम से इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। प्रॉपर पीडीएफ की इसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसमें अपन देखना चाहिए कि इसका जो निर्माण है पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न, इसका निर्माण किसका? हार्मोन का। हार्मोन का निर्माण या इसका निर्माण पौधे के विभिन्न भागों में होता है, विभिन्न भागों में होता है। हार्मोन का जो निर्माण है पौधे के विभिन्न भागों में होता है। और ये पौधों की विभिन्न क्रियाओं में भाग भी लेते हैं, वो एक ही बात हो गई। और ये पौधों के अलग अलग भागों में गति करते हैं, वो सारी चीज इसी में आगे सम्मिलित है। अब यहां पर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो हार्मोन है, पादप हार्मोन, इनकी खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो उस वैज्ञानिक का नाम है स्टर्लिंग। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग ने पादप हार्मोन की सबसे पहले खोज की थी, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा हमने इसका जनरल बेसिक देखा है। अब अपन देखेंगे कि पादप वृद्धि जो नियंत्रक हार्मोन है वो कौन कौन से हैं। कुछ वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, कुछ वृद्धि को रोकने वाले हैं। बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, रोकने वाले कौन कौन से हैं, इसको अपन डिवाइडेशन करके यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। अपन स्टार्ट करते हैं जीरो से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पादप वृद्धि नियंत्रक। हेडिंग हमारी क्या होगी? पादप वृद्धि नियंत्रक। और इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियंत्रक। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या रेगुलेटर से भी इसको कह सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब यहां पर ये दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा वृद्धि, फर्स्ट हमारा क्या होगा? वृद्धि बढ़ाने वाले। फर्स्ट हमारा क्या होगा? वृद्धि बढ़ाने वाले। एंड सेकंड होगा वृद्धि रोकने वाले। अब बढ़ा दिया तो रोकने वाले, या फिर इसको अपन कह सकते हैं वृद्धि अवरोधक। सेकंड क्या होगा दोस्तों हमारा?
वृद्धि अवरोधक हार्मोन। अब कौन कौन से होते हैं वृद्धि को बढ़ाने वाले, तो वो देखिएगा, ये तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। फर्स्ट है ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन, इसको अपन ZA3 के नाम से भी डिफाइन करते हैं, एंड थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को प्यारे अपन कहते हैं CK, ठीक है, साइटोकाइनिन को CK के। अब वर्दी अवरोधक कौन कौन से, तो वो देख लीजिएगा, एब्सिसिक एसिड को अपन शॉर्ट में ABA के नाम से डिफाइन करते हैं, ABA, ठीक है। सेकंड होगा ये हमारा साइकोसिल, सेकंड कौन सा होगा प्यारे, साइकोसिल को अपन CCC के नाम से डिफाइन, साइकोसिल, ठीक है। तीसरा होगा हमारा इथाइलिन, तीसरा कौन सा होगा, इथाइलिन, जो कि एक गैसीय हार्मोन है। एंड 4 होगा यहां पर MH को क्या कहते हैं, मेलिक हाइड्रेजाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेलिक हाइड्रेजाइड, ठीक है दोस्त, आराम से देखिएगा, दोनों को मैंने बिल्कुल डिवाइडेशन में कर दिया है। वर्दी बढ़ाने वाले ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एंड सेकंड है वर्दी अवरोधक, मतलब उसको रोकने वाले, वो हो गए एब्सिसिक एसिड, साइकोसिल, इथाइलिन एंड मैलिक हाइड्रेजाइड। अब इसके बारे में एक एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, यहां पर नोट करेंगे, इनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते हुए चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, जो पहले कंपटीशन में आया हुआ है, उसके अपन सीधे तौर पर बात करेंगे। वहां पर आपको मैं साथ में नोट करवा दूंगा कि दोस्त यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो पहले अपन इन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इन 4 के बारे में करेंगे। तो वर्दी बढ़ाने वाले में सबसे पहले अपन बात करते हैं, ऑक्सिन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले ऑक्सिन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा आराम से, पहला हमारा जो हार्मोन होगा इसका, वो होगा ऑक्सिन, ठीक है दोस्त, आराम से नोट करते हुए चलिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ तरीका बेस्ट लगता है, तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि किसी गरीब का भला हो जाएगा, इसमें आपका तो कुछ नुकसान है नहीं, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन, अब देखिए ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन है, सीधा पूछे तो, इतना तो आप सभी को पता है। अब ऑक्सिन जो हार्मोन है, इसकी जो खोज की थी, अपन उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी, वो दोस्त डार्विन ने की थी। डार्विन, किसने की थी, डार्विन। कब की थी, 1880 में। कब की थी दोस्त, 1880 में। लेकिन कई बार क्या होता है कि सीधा सीधा अधिकतर स्टूडेंट्स को यह पता होता है कि नहीं सर, ऑक्सिन की खोज तो FW वेंट ने की थी, डार्विन ने थोड़ी की थी। तो दोस्त दोनों को मैं डिफरेंट करके बता देता हूं। नाम किसने दिया था, FW वेंट ने। FW वेंट ने 1928 में दिया। कब दिया दोस्त, 1928 में। अब दोनों में विभिन्नता दे सकते हो। खोज डार्विन ने की थी 1880 में, नाम दिया था FW वेंट। FW वेंट ने खोज नहीं की थी, इसने इसका नाम दिया था कि ऑक्सिन नाम से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्त। अब देखिए आराम से इसको अपन देते हैं। अब जो ऑक्सिन जो शब्द है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सिन जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है दोस्त, ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ऑक्सिन का जो काम है, तो बेसिकली आपने तिलहनी फसलों में एक फसल का नाम सुना होगा, सूरजमुखी। सूरजमुखी में सूरजमुखी का जो पुष्प होता है, उसका मुंह है हमेशा सूरज की तरफ रहता है। ऐसा क्यों, यदि सूरज पूर्व की तरफ है तो उसका मुंह पूर्व की तरफ होगा, पश्चिम दिशा की ओर है तो पश्चिम दिशा की, और यदि मध्य में है तो उसका मुंह ऊपर की ओर है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सूरजमुखी में हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन होता है।
क्या वो रात में स्रावित होता है? बिल्कुल नहीं। जब सूर्य का प्रकाश होगा उस सूर्य के प्रकाश में ही वह हार्मोन स्रावित होगा। तो यहां पर अपने दो पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि इसका काम क्या है, शीर्ष प्रभाविता का। और शीर्ष प्रभाविता कब होती है? जब किसका प्रकाश होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। तो देखिएगा शीर्ष प्रभाविता क्या आ जाएगा इसमें? शीर्ष प्रभाविता दिखाने वाला हार्मोन, शीर्ष प्रभाविता दिखाने वाला हार्मोन। ठीक है दोस्त, ओके। इंपोर्टेंट, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इंपोर्टेंट, इसका ध्यान रखना कि शीर्ष प्रभाविता दिखाने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सिन हार्मोन हो। ठीक है, फिर है अब इसका निर्माण कब होगा? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी। तो देखिएगा इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश में शीर्ष कलिका और नई कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसमें? सूर्य के प्रकाश क्या? सूर्य के प्रकाश में। अब कौन सा भाग? शीर्ष भाग। सूर्य के प्रकाश में शीर्ष भाग और इसके अलावा जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है नई पत्तियों में होता है, शीर्ष भाग व नई पत्तियों में होता है। ठीक है, एक तो शीर्ष भाग हो गया और नई जो पत्तियां जो कोंपल निकलती है नई वाली उसमें होता है। इसी कारण इसको हमने नाम दिया है शीर्ष कलिका प्रभुत्व। इसी कारण इसको किसको? शीर्ष कलिका, इसको शीर्ष कलिका प्रभुत्व, शीर्ष कलिका प्रभुत्व। और अपने इसमें इंग्लिश में कहना चाहे तो एपिकल बड डोमिनेंस, इंग्लिश में भी ध्यान रखना। एपिकल बड मतलब कलिका और डोमिनेंस, एपिकल बड डोमिनेंस कहते हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एपिकल बड डोमिनेंस किसको कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। अब इसमें अपन देखें कि इसका जो प्रमुख कार्य वो क्या है? तो पादप कोशिका, पादप जो कोशिका होती है उसका आकार बढ़ाने में होता है। प्रमुख कार्य क्या होगा इसका? प्रमुख कार्य होगा इसका पादप कोशिका का आकार बढ़ाने में, पादप कोशिका का आकार बढ़ाने में, पादप कोशिका का आकार बढ़ाने में। ठीक है दोस्त, ये इसका प्रमुख कार्य होगा कि पादप कोशिका का आकार बढ़ाने में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या काम आता है? तो वो है ऑक्सिन। ठीक है दोस्त, ये इसका थोड़ा सा हमने बेसिक देख लिया। अब इसको दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक है और एक संश्लेषित कृत्रिम है। तो देखिएगा यहां पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहां पर तो 2 पार्ट है, फर्स्ट होगा यहां पर प्राकृतिक एंड सेकंड होगा कृत्रिम या संश्लेषित। अब प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं और संश्लेषित या कृत्रिम में कौन कौन से आते हैं, ये भी थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न से प्राकृतिक हार्मोन होगा, निम्न में से कृत्रिम हार्मोन होगा, तो वो भी अपने को बेसिकली पता होना चाहिए। फर्स्ट देखिए, अब इसको 2 प्रॉपर भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राकृतिक हार्मोन। फर्स्ट कौन सा दोस्त? प्राकृतिक हार्मोन। एंड तो पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राकृतिक हार्मोन, ऑक्सिन का हार्मोन कौन सा है? वो है IAA। चलो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बता दीजिए कि IAA का पूरा नाम क्या है। क्या है दोस्तों? लिख देता हूं मैं, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या मेरा नाम बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका नाम इंडोल एसिटिक एसिड ही है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। ये एक प्राकृतिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्राकृतिक। अब इसका कार्य क्या है वो देख लीजिएगा। कार्य क्या है इसके, जिसका क्या क्या कार्य करता है? तो पत्तियों को गिरने से ये रोकता है। इसके अलावा दलहनी फसलों में जो जड़ ग्रंथियां होती है उसको भी क्या करता है? ये रोकता है। तो फर्स्ट होगा पत्तियों को गिराने, पत्तियों को, जो पत्तियां झड़ जाती है उसको झड़ने से रोकता है। तो पत्तियों को गिरने से रोकता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है। ठीक है दोस्त,
पत्तियां झड़ जाती है, उसको झड़ने से ये रोकता है। दूसरा इसका कार्य होगा कि जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ग्रंथियां जो बनती है, मतलब गांठ बन जाती है, उसको बनने से रोकता है। तो दूसरा होगा इसका कार्य। अपन IAA के बारे में डिस्कस करें, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों को रोकता है। एक ही बात है, मतलब गांठ बनने से रोकता है, सीधा सीधा से ऐसा ध्यान रखना आप। तो प्राकृतिक हार्मोन केवल एक है, कौन सा है? IAA। अब बात करते हैं कृत्रिम या संश्लेषित हार्मोन कौन से, वो देख लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्त, प्राकृतिक हमने देखा, अब सेकंड है होगा हमारा संश्लेषित। सेकंड कौन सा होगा? संश्लेषित। सेकंड होगा हमारा संश्लेषित या इसको अपन कृत्रिम या आर्टिफिशियल हार्मोन कह सकते हैं, कृत्रिम हार्मोन। ठीक है दोस्त, संश्लेषित या कृत्रिम हार्मोन। अब बेसिकली हमें यह सीधा पता होना चाहिए कि कृत्रिम हार्मोन कौन कौन से हैं। तो देखिएगा यहां पर है IBA, NAA एंड थर्ड 2,4-D। इसके नाम प्रॉपरली मैं बता रहा हूं, अभी एक एक के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। IBA, NAA और 2,4-D ये कैसे हार्मोन है? ये संश्लेषित या कृत्रिम हार्मोन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर इसमें IBA के बारे में। किसके बारे में? IBA। अब इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। पूरा नाम क्या है दोस्त? इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक इसका पूरा नाम है। अब इसके अपन बात कर लेते हैं कि दोस्त व्यापारिक नाम क्या है इसका? व्यापारिक नाम, जिसको अपन ट्रेड नाम से भी जानते हैं, ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? ट्रेड भी कहते हैं। तो इसका व्यापारिक नाम है, ट्रेड नाम क्या है? तो इसका रूटेक्स। क्या है इसका दोस्त? रूटेक्स। मतलब ये रूट गया, क्या हो गया? रूट गया, या फिर सेराडेक्स जिसको कहते हैं, रूटेक्स या सेराडेक्स। तो व्यापारिक नाम भी अपने को पता होना चाहिए, रूटेक्स या सेराडेक्स इसका क्या है? व्यापारिक नाम। अब इसके अपन कार्य देख लेते हैं मोस्टली कौन से। तो यहां से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि जड़ों के विकास में, यहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि जड़ों के विकास हेतु कौन सा हार्मोन मुख्य है, या कलम जब कलिकायन करते हैं तो उस कलिकायन में जड़ों के विकास हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, या कौन सा हार्मोन प्रॉपर्ली चाहिए। ठीक है दोस्त, यही क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से सीधा सीधा। तो पहला इसमें जड़ों के शीघ्र विकास हेतु, जड़ों के शीघ्र विकास हेतु, जड़ों के शीघ्र विकास हेतु, या सीधा सा ध्यान रखने, जड़ों का निर्माण जल्दी हो जाता है, वो किससे होता है? IBA से। फिर है कलमों में शीघ्र, कलम अपन लगाते हैं, कलिकायन करते हैं, बडिंग की क्रिया करते हैं, तो उसमें यदि हमें जड़ों का निर्माण चाहिए तो कितना ppm काम में लेते हैं? IBA। तो देखिएगा कलिका या कलमों में शीघ्र जड़ विकास हेतु या शीघ्र जड़ वृद्धि हेतु कितना ppm अपने को IBA चाहिए? तो 1000 से 2500। कितना चाहिए? 1000 से 2500 ppm का नाम तो बेसिकली पता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो कलमों में यदि शीघ्र जड़ का विकास करना है तो 1000 से 2500 ppm क्या चाहिए? IBA चाहिए। क्या चाहिए दोस्त? IBA। फिर अपन पर्टिकुलर एक फल की बात करते हैं, नींबू। अब नींबू में कौन सी कलिकाएं करते हैं? तो गुट्टी दाब विधि। कौन सी कलिका करते हैं? कौन सी दाब करते हैं? गुट्टी दाब विधि। तो नींबू वर्गीय में गुट्टी, अब यहां पर दो क्वेश्चन क्लियर हो गए कि कौन सी दाब कलिका लेते हैं? गुट्टी दाब कलिका में
अब गुटीदाह विधि कलिका ले रहे थे, इसमें भी जड़ों का निर्माण होने चाहिए, तो कितना पीपीएम चाहिए, तो इसमें थोड़ा ही चाहिए 100 पीपीएम। कितना पीपीएम चाहिए दोस्त, 100 पीपीएम। अब बेसिकली यहां पर ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन जाता है तो पीपीएम पूछता है, लेकिन सुपरवाइजर जेट वगैरह में सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं फिर तो ये आईबी के बारे में डिस्कस किया। इसका नाम पूरा ये है, व्यापारिक नाम ये है, और सीधा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि जड़ों के विकास हेतु मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका ध्यान रखना, जड़ों के विकास हेतु कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है, आईबी। कौन सा है दोस्त, आईबीए। दूसरा होगा यहां पर एनएए। तो चलो बता दीजिए मुझे और मन में सोच लीजिए कि एनएए का पूरा नाम क्या है। क्या है दोस्त, बता दीजिएगा एक बार। तो दूसरा है हमारा एनएए। एनएए का पूरा नाम है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड। पूरा नाम क्या है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। क्या है दोस्तों इसका पूरा नाम, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, या नैप्थेलीन भी इसको अपन कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है, इतना मुझे बता दीजिए। व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम क्या है दोस्त, तो प्लेनोफिक्स। इसका व्यापारिक नाम क्या है, प्लेनोफिक्स। प्लेनोफिक्स, प्लान फिक्स कर लिया, एनएए ने प्लान क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, तो नाम भी क्या पड़ गया, प्लेनोफिक्स। अब इसके कार्य क्या है, तो फल और फूल जब जड़ने की सबसे ज्यादा समस्या होती है तो अपन कौन सा काम में लेते हैं, एनएए। कि साहब फूल भी जड़ रहे हैं, फल भी जड़ रहे हैं, ये जिब्रेलिन भी आएगा। ठीक है, तो मोस्टली जिब्रेलिन भी आता है यहां पर। तो देखिएगा फल व फूलों के जड़ने में क्या होता है, फल व फूलों के जड़ने को रोकता है, यदि फल और फूल झड़ रहे हैं तो वहां पर आप छिड़काव कर सकते हो, किसका, एनएए का। इसके अलावा अपन बात करें कि साहब नींबू वर्ग व आम में कितना पीपीएम का छिड़काव करते हैं ताकि फल और फूल झड़ने से क्या हो, रुक जाए, तो वो अपन लेते हैं 15 से 20 पीपीएम। कितना लेते हैं दोस्त, 15 से 20 पीपीएम। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि साहब इसके अलावा और कोई फल जैसे अनार हो गया, अमरूद हो गया, नींबू वर्ग हो गया, इनमें कितना लेते हैं, तो देखिएगा अनार, इसके अलावा नींबू वर्ग, अनार और नींबू वर्ग, इसके अलावा और बात करें तो अमरूद। अनार, नींबू और अमरूद में बहार नियंत्रण, बहार तो बेसिकली जानते हो कि अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, तीनों में सबसे ज्यादा मृग बहार का अंबे लेते हैं क्योंकि वो वर्षा ऋतु होती है और वर्षा ऋतु के लिए सबसे बढ़िया मृग बहार होती है। ठीक है, तो अनार, नींबू वर्ग और अमरूद में बहार नियंत्रण हेतु, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहार नियंत्रण हेतु। तो बहार नियंत्रण हेतु कितना पीपीएम काम में लेते हैं, 200 पीपीएम। कितना लेते हैं दोस्त, 200 पीपीएम क्या लेते हैं, एनएए का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा और अपन बात करें कि सर आम में फूलों से यदि फल अधिक लेना है, आम में फूल तो आ गए, तो उन फूलों से यदि अधिक फल लेना है, अब ऐसा तो नहीं कि 100 फूल आए तो 200 फल लेंगे, नहीं, 100 फूल आए तो एवरेज कम से कम 80-90 फल तो हमने को प्राप्त होना ही चाहिए। तो उसके लिए कितना पीपीएम का आम में लेते, 10 पीपीएम। तो आम में फूल से अधिक फल लेने के लिए कितना पीपीएम एनएए काम में लेते हैं, तो दोस्तों वहां पर 10 पीपीएम काम में लेते हैं। कितना पीपीएम लेते हैं, 10 पीपीएम काम में लेते हैं। ये हमने बात की एनएए के बारे में। तीसरा है यहां, तीसरा होगा 2,4-D। तीसरा कौन सा है दोस्त, यहां पर 2,4-D। 2,4-D काफी इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस एक मात्र हार्मोन का नाम बताइए जो खरपतवारनाशी का भी काम करता है और इसके अलावा हार्मोन का भी काम करता है। तो तीसरा कौन सा है दोस्त, 2,4-D। पूरा नाम बता दीजिएगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक
एसिड। पूरा नाम क्या है दोस्त? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब देखो, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो खरपतवारनाशी का भी काम करता है, खरपतवारनाशी व हार्मोन दोनों का काम करता है। खरपतवारनाशी का भी काम करेगा और इसके अलावा हार्मोन का भी काम करेगा, लेकिन यहां पर काम किस बेसिस पर करेगा? मात्रा पर, कि कितनी पीपीएम मात्रा होगी तो खरपतवारनाशी का काम करेगा, कितना पीपीएम ये 2,4-D की मात्रा होगी तो यह हार्मोन का काम करेगा। तो मात्रा में देखिएगा, यदि 20 पीपीएम से अधिक है, कितना है दोस्त? 20 पीपीएम से अधिक है मात्रा, तो ये किसका काम करता है? खरपतवारनाशी का। किसका काम करता है दोस्त? खरपतवारनाशी। और यदि 20 पीपीएम से कम है, 20 पीपीएम से कम है, तो दोस्त किसका काम करेगा? ये हार्मोन का काम करेगा। किसका काम करेगा? हार्मोन का काम करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 पीपीएम से अधिक है तो खरपतवारनाशी का काम करेगा, और 20 पीपीएम से कम है तो ये किसका काम करता है? बेसिकली हार्मोन का काम करता है। फलों को झड़ने से यदि रोकना है, अब ये भी काम करता है, फलों को झड़ने से रोकने हेतु कितना पीपीएम 2,4-D काम में लेते हैं? तो 15 से 20 पीपीएम काम में लेते हैं, 15 से 20 पीपीएम काम में लेते हैं। यह भी पता होना चाहिए कि फलों को झड़ने से रोकने हेतु 15 से 20 पीपीएम 2,4-D का काम करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ऑक्सीजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कुछ हार्मोन थे वो प्राकृतिक थे, कुछ कृत्रिम थे। प्राकृतिक में IAA था और संश्लेषित में ये 3 है। ऑक्सीजन के बारे में बात की। अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन, जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है दोस्त? जिब्रेलिन। तो देखिएगा जिब्रेलिन में क्या क्या कार्य है, ज्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। अब ज्यादा बर्डन इस पे आएगा नहीं, ऑक्सीजन ही है सबसे बड़ा हार्मोन। ठीक है दोस्त, जिब्रेलिन ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा दूसरा है हमारा जिब्रेलिन। दूसरा कौन सा दोस्त? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में देखिए, जिब्रेलिन के मोस्टली कौन कौन से कार्य है वो एक बार देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। तो देखिए, तो आपने पढ़ा होगा बीज जो अपना टॉपिक है उसमें देखा होगा कि साहब बीज में कई बार सुषुप्त अवस्था आती है। बीज के लिए जो प्राप्य अवस्था है वो नमी, ताप और सूर्य का प्रकाश। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये अनुकूल परिस्थिति मिल गई, उसके बाद भी बीज का अंकुरण नहीं होता, और अंकुरण नहीं होता है तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? सुषुप्त अवस्था, डोरमेंसी पीरियड। तो उस सुषुप्त अवस्था का जो निर्माण होता है, जो सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है, वो अपन कौन सा काम में लेते हैं? हार्मोन, उसमें जिब्रेलिन। ठीक है, बेसिकली आपने आलू में पढ़ा होगा कि आलू की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन काम में लेते हैं। तो यहां पर पहला इसका कार्य होगा जिब्रेलिन का कि सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में सहायक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि सुषुप्त अवस्था जिसको अपन डोरमेंसी भी कहते हैं, डोरमेंसी, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में सहायक, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में सहायक। ठीक है दोस्त, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में सहायक कौन सा है? यही है भाई साहब। दूसरा यहां पर इसका काम होगा कि अंकुरण को यदि बढ़ाना है, अंकुरण को यदि ग्रोथ करना है, जर्मिनेशन ग्रोथ करनी है, तो उसमें भी सीधी सी बात है, यदि सुषुप्त अवस्था टूटेगी तो अंकुरण तो बढ़ेगा। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट यहां पर छूट रहा है। अंकुरण को बढ़ाने हेतु या अंकुरण में सहायक, एक ही बात है, अंकुरण में सहायक हो गया। ठीक है, तीसरा होगा कि अंगूर और नींबू में फलों का यदि आकार बढ़ाना, अब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, सुषुप्त अवस्था टूट गई तो अंकुरण में बढ़ जाएगा। अब अंकुरण बढ़ गया तो फूल आएंगे, फूल के बाद में फल आएंगे। यदि फलों का आकार बढ़ाना है तो उसमें जिब्रेलिन तो काम में लेते हैं, लेकिन उसका कितना पीपीएम काम में लेते हैं तो वो देखिएगा। तो अंगूर व नींबू में फलों का आकार बढ़ाने हेतु
फलों का आकार बढ़ाने तो कितना पीपीएम काम में लेते हैं, तो वो है दोस्त 25 से 50 पीपीएम। कितना है दोस्त? 25 से 50 पीपीएम जिब्रेलिन काम में लेते हैं। ठीक है, 25 से 50 पीपीएम जिब्रेलिन काम में लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके अलावा अपन बात करें कि कई बार आपने बेसिकली सभी जानते हो कि अंगूर में बीज नहीं होते, तो अंगूर को बीज रहित भी बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं? जिब्रेलिन। अंगूर को बीज रहित बनाने में, अंगूर को बीज रहित बनाने में भी किसका काम में लेते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन काम में लेते हैं। अब और बात करें कि साहब पकने से पूर्व कई बार क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को झड़ने से रोकने हेतु कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों को झड़ने ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछा हुआ है फलों को झड़ने से रोकने हेतु सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं। लेकिन अपन यहां पर पीपीएम की बात करते हैं तो जनरली यहां पर 15 से 20 पीपीएम मात्रा काम में लेते हैं। ठीक है दोस्त, फिर इसके अलावा अपन और बात करें कि साहब बीज और कंद की सुषुप्त अवस्था को तोड़ना है। सुषुप्त अवस्था को तो हमने देख लिया कि सुषुप्त अवस्था को तोड़ा जाता है, लेकिन कितनी मात्रा काम में लेते हैं? तो बीज व कंद भी यहां पर आता है, जिसको अपन ट्यूबर कहते हैं। कंद की सुषुप्त अवस्था तोड़ने हेतु कितना पीपीएम काम में लेते हैं? तो 100 पीपीएम। कितना दोस्त? 100 पीपीएम जिब्रेलिन अम्ल काम में लेते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली यहां पर खीरे की बात करते हैं। खीरा में कौन सा पुष्प, नर पुष्प की यदि संख्या बढ़ानी है तो कितना पीपीएम चाहिए? तो खीरा में नर पुष्प की संख्या बढ़ाने हेतु, खीरे में नर पुष्प की यदि संख्या बढ़ाना है तो यहां पर 1000 से 1500 पीपीएम काम में लेंगे। कितना लेंगे दोस्त? 1000 से 1500 पीपीएम काम में लेते हैं। खीरा में यदि नर पुष्प की संख्या बढ़ानी है तो यहां पर 1000 से 1500 पीपीएम काम में लेंगे। लेकिन यदि मादा पुष्प की संख्या बढ़ानी है तो कौन सा लेंगे, यह भी पता होना चाहिए। तो इथाइलिन काम में लेते हैं। कोष्ठक में लिख लेना, मादा पुष्प की संख्या बढ़ानी है तो कौन सा काम में लेते हैं दोस्त? इथाइलिन काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं? इथाइलिन काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं रफली कर देता हूं, आप आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। तो इसके अलावा इसमें 1-2 लाइन और शेष रहती है, वो भी देख लीजिएगा आप दोस्त। जिब्रेलिन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि साहब फलों को झड़ने से रोकने हेतु कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है। अब देखिए, इसमें एक कृत्रिम कारक है ZA3, जिसको अपन जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये कृत्रिम या संश्लेषित हार्मोन है। क्या है दोस्त? इससे किसका उपचार करते हैं? शीतोपचार का उपचार करते हैं, शीत का उपचार करते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन एसिड में यही है मोस्टली। जिब्रेलिन हमने देख लिया। तीसरा हार्मोन आता है यहां पर साइटोकाइनिन। तीसरा कौन सा आता है दोस्त? साइटोकाइनिन। मोस्ट इसमें देख लेते हैं एक बार। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया आज तक, इसको अपन CK के नाम से डिफाइन करते हैं कि साहब कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया। तो देख लीजिएगा, कोशिका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या सहायक होता है? तो यही होता है। इसके अलावा बीज और कलिकाओं की यदि सुषुप्त अवस्था को हटाना है, कलिका यहां पर शब्द अलग है। ठीक है, कंद के बारे में अपन जिब्रेलिन को देखा था। तो बीज व कलिका की सुषुप्त अवस्था को हटाने में
तो बीज और कलिका की सुषुप्त अवस्था को हटाना है तो उसके लिए साइटोकाइनिन चाहिए। इसके अलावा रंध्रों को खोलने में सहायक, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, रंध्रों को खोलने में सहायक। तो दोस्त मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए कि रंध्रों को खोलने और बंद करने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, इतना मुझे बता दीजिए। तो फटाफट मुझे बताइए कि रंध्रों को खोलने और बंद करने में कौन सा पोषक तत्व की बात की, तो कौन सा पोषक तत्व है? पोटास। कौन सा होगा दोस्तों? पोटास। रंध्रों को बंद खोलने में सहायक कौन सा है? साइटोकाइनिन। अब इसके अलावा उत्तक संवर्धन में सहायक, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन में सहायक। ध्यान रखना दोस्त, उत्तक संवर्धन में मोस्टली ऑक्सीजन आता है। उत्तक संवर्धन में मोस्टली कौन सा आता है? ऑक्सीजन आता है। इसके अलावा और बात करें कि साहब इसके कृत्रिम रूप कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा कृत्रिम रूप, इसके कृत्रिम रूप कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा जिएटिन, काइनेटिन और जिएटिन, काइनेटिन और जिएटिन, ठीक है दोस्त। इसके कृत्रिम रूप है काइनेटिन, जिएटिन, इसके अलावा 6 बेंजाइल एडिनिन, 6 बेंजाइल एडिनिन, 6 बेंजाइल एडिनिन, इसके ये तीनों कृत्रिम रूप, जो कृत्रिम है सीधी सी बात है, तो इसके और अलग रूप है, काइनेटिन है, जिएटिन है, 6 बेंजाइल एडिनिन। तो ये तो हमने बात की कि साहब वृद्धि को बढ़ाने वाले कौन कौन से हार्मोन है। अब बात करते हैं वृद्धि को रोकने वाले, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि साहब वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से। छोटी छोटी लाइनें देख लीजिएगा फटाफट। वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन कौन से दोस्त, तो वो देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सब एब्सिसिक एसिड। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को अपन कहते हैं ABA। एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं दोस्त? ABA। कार्य क्या है? कार्य इसका कि साहब इसको अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि साहब स्ट्रेस या तनाव हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, बता दीजिएगा मुझे। तो स्ट्रेस इंपोर्टेंट आए ना दोस्त, स्ट्रेस या तनाव हार्मोन। स्ट्रेस अपने आ जाता है, कई बार हो जाता है, तो पौधों में भी होता है, हार्मोन्स में भी होता है। तो स्ट्रेस या तनाव हार्मोन किस हार्मोन को जानते हैं, तो वो होगा एब्सिसिक एसिड। दूसरा है साहब कि ये वृद्धि अवरोधक है, ये तो लिख ही दिया मैंने, ठीक है। अभी हमने देखा कि वृद्धि या रंध्रों को खोलने में तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। और रंध्रों को बंद करने में कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। दोनों का ध्यान रखना। रंध्रों को खोलने में सहायक कौन सा है? साइटोकाइनिन। रंध्रों को बंद करने में कौन सा सहायक है? तो वो होगा एब्सिसिक एसिड। तो रंध्रों को बंद करने में सहायक, ठीक है दोस्त। रंध्रों को बंद करने में सहायक कौन सा है? ओके। अब सुषुप्त अवस्था को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? तो ये भाषा भी करता है। सुषुप्त अवस्था को प्रेरित करता है, मतलब सुषुप्त अवस्था इस हार्मोन से आती है। तो अब सुषुप्त अवस्था को तोड़ा कौन था? जिब्रेलिन। तो इसको क्या कह दिया? एंटी जिब्रेलिन, मतलब उसके एंटी चल रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? एंटी जिब्रेलिन। पूछ लिया जाता है कि साहब एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड होगा। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। किसको? प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण को भी रोकता है। प्रोटीन संश्लेषण को भी क्या करता है दोस्त? रोकता है। ये इसका हमने मोस्टली काम देख लिया। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है कि साहब सुषुप्त अवस्था को प्रेरित कौन सा करता है और स्ट्रेस या तनाव हार्मोन कौन सा है। दूसरा अपन देखते हैं, यहां पर साइटोकाइनिन हमने देख ही लिया। यहां पर अपन देखते हैं साहब इथाइलिन। दूसरा कौन सा होगा दोस्त? इथाइलिन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है इथाइलिन। अब इथाइलिन का सूत्र क्या है? सीधा कई बार पूछ लिया जाता है, तो C2H4।
C2H4, इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार सीधा ना दे के सूत्र भी दे देता है, फॉर्मूला भी दे देता है ऑप्शन में। तो C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको अपन कहते हैं एसिटिलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट, जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर एकमात्र गैसीय हार्मोन का नाम बताइए, निम्न में से एकमात्र गैसीय हार्मोन होगा तो वो कौन सा होगा, एसिटिलीन या फिर इथाइलिन। एकमात्र गैसीय हार्मोन, एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है दोस्त, वो है एसिटिलीन। यहां पर मैं बात करूं कि इसको पादप हार्मोन कब बनाया गया, पादप हार्मोन में इसको सम्मिलित कब किया गया, तो 1971 में पादप हार्मोन से जोड़ा, पादप हार्मोन को से जोड़ा। इसको कब जोड़ा कि साहब ये पादप हार्मोन है, तो वो 1971 में इसको जोड़ा। ठीक है, 1971। ठीक है, समझ रहे हो गया, काफी अच्छा मजाक चल रहा है दोस्तों। फन, लाइफ में फन जरूर होनी चाहिए। टेंशन बहुत है, पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान की जल्दी रहती है। हॉस्पिटल में देख लो, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर की जल्दी रहती है, माँ की जल्दी रहती है, गार्जियंस की जल्दी रहती है कि फटाफट बच्चा पैदा हो जाए। ठीक है, जब मौत आती है तो इंसान के मौत भी क्या होता है कि अरे भाई इसको जला दो फटाफट, है ठीक है, कि हॉस्पिटल से लाए और कि ठीक है भाई ले आए, 4 बजे ले आए, मॉर्निंग में मौत हो गई, फटाफट इसको जला दो, काम फिनिश करो। तो पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान की जल्दी रहती है। अब जल्दी रहनी भी चाहिए। अब देखो लाइफ में यदि स्ट्रगल नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना के भरोसे पर ऐसे भी नहीं बैठ सकते कि साहब वैकेंसी कब आएगी, नहीं पढ़ेंगे, वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो उसके बेसिस पे नहीं रह सकते। कोरोना 3-4 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, ऊपर वाले की दया है, वैक्सीन आ रही है, सभी की वैक्सीन लग जाएगी, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा कंट्रोल, इतना तो ठीक है। तो स्टडी को कंटिन्यू रखना जरूरी है। जैसे पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कुछ वैकेंसी हुई थी, जिन्होंने स्टडी को कंटिन्यू रखा था उसका सिलेक्शन हो गया, वही चक्कर इस बार है। तो स्टडी को कंटिन्यू रखना है, जल्दबाजी तो टेंशन से जिंदगी में टेंशन है, हर चीज की टेंशन है। शादी हुई तो टेंशन, शादी नहीं हुई तो टेंशन, शादी हो गई बच्चे नहीं हुए वो टेंशन, बच्चे हो गए वो टेंशन, कैसे क्या पढ़ाएंगे यदि कमाई अच्छी नहीं करे तो टेंशन ही टेंशन है। लेकिन जिंदगी में मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, मैं इतना मानता हूं। ठीक है दोस्त, तो फन, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, बिंदास रहना। कोई समस्या पैदा हुई है तो उसका सॉल्यूशन जरूर है, इस चीज का दोस्त हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो एकमात्र गैसीय हार्मोन है। यहां पर मैं बात करूं कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो यही है। इसके अलावा मिथ्योनिन, तो देखिएगा इसका कार्य और क्या है, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। इसके अलावा मिथ्योनिन एमिनो अम्ल का काम भी करता है। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल में सहायक, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, उसमें से आवश्यक ये है। फिर इसके अलावा और बात करें कि ये इस हार्मोन का जो अशुद्ध रूप है वो कौन सा है, वो मैंने पहले बता दिया, बट दोबारा लिख लीजिएगा। इस हार्मोन का अशुद्ध रूप वो कौन सा है दोस्त, एसिटिलीन। दोस्त छोटी से छोटी लाइन मैंने आपको नोट करवा दी है, फिर भी याद नहीं करते तो देखो फिर आपकी गलती है। तो इस हार्मोन का अशुद्ध रूप कौन सा, एसिटिलीन। अब यहां मैं बात करूं कि इसके कुछ कृत्रिम रूप है, इसके 2 कृत्रिम रूप है, वो देख लीजिए, इंपोर्टेंट है दोस्त। 2 रूप कौन कौन से संश्लेषित रूप है, तो देखिएगा इसके 2 कृत्रिम संश्लेषित रूप है। फर्स्ट है यहां पर इथ्रेल, फर्स्ट कौन सा है दोस्त, इथ्रेल। अब इरिथ्रेल में कौन कौन से आते हैं, इसके अलावा एक इथेफोन है। अब जो इरिथ्रेल है ना, ये द्रव्य रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अब इसमें कौन कौन से फ्रूट लिए जाते हैं जिससे पकाए जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर केला, खजूर, चीकू, कौन कौन से आते हैं दोस्त, केला, खजूर, इसके अलावा चीकू। कि इरिथ्रेल जो द्रव्य लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें केला, खजूर, इसके अलावा चीकू हो गया, और इसके अलावा अपन सिट्रस फूल को भी ले सकते हैं, बेर को भी ले सकते हैं, यहां पर बेर हो गया, और इसके अलावा सिट्रस जो नींबू वर्गीय हो गया। इनको पकाने में सहायक, इनको पकाने में सहायक कौन सा होता है, पकाने में सहायक मोस्टली पूछ लिया जाता है कि साहब इथेफोन। दूसरा क्या है इसका, इथेफोन, इथेफोन।
ये गैसीय रूप में होता है। किस रूप में होता है दोस्त? गैसीय रूप में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केला, खजूर, चीकू, बेर, सिट्रस को पकाने में इथेनॉल चाहिए या इथेनॉल चाहिए? कौन सा चाहिए? इथेनॉल। तो इथेनॉल में कौन कौन से चाहिए? यहां पर गन्ना और अंगूर इंपॉर्टेंट है, गन्ना व अंगूर। इन दोनों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? इथेनॉल। ये कृत्रिम संश्लेषित है। कैसा है दोस्त? कृत्रिम संश्लेषित। यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर पीपीएम की बात करते हैं तो 500 से 1000 पीपीएम लेते हैं। कितना घोल लेते हैं? 500 से 1000 पीपीएम का घोल लेते हैं। अब फलों को पकाने में गैसीय हार्मोन कौन सा हो गया? एसिटिलीन या इथेनॉल। इसके अलावा एक और कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा दोस्त? कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में लिख लीजिएगा, फलों को पकाने में सहायक गैसीय हार्मोन। तो एक तो हो गया एसिटिलीन, एक तो कौन सा हो गया दोस्त? एसिटिलीन, और एक है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो आजकल बंद हो गए, इस पर बैन लगे, ये काम नहीं करेगा, आपको मिलेगा भी नहीं मार्केट में। ठीक है दोस्त, तो इथाइलिन के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मेलिक हाइड्रेजाइड। ज्यादा कुछ है नहीं, मेलिक हाइड्रेजाइड सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। MH, इसका नाम क्या है? मेलिक हाइड्रेजाइड। मेलिक हाइड्रेजाइड। कि साहब आलू, कौन सा है? आलू। प्याज और आलू में जब भंडारण के समय अंकुरण हो जाता है तो उस अंकुरण को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? मेलिक हाइड्रेजाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आलू व प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकता है। आलू और प्याज में बेसिकली आपने देखा होगा जब भंडारण की क्रिया करते हैं तो अंकुरण हो जाता है, तो उस अंकुरण को अपन किससे रोकते हैं? बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उपयोग अपन क्षेत्र की बात करें तो शुष्क क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आज का लास्ट हार्मोन होगा हमारा साइकोसिल। लास्ट का हार्मोन क्या है दोस्त? साइकोसिल। CCC, साइकोसिल। अब देखो क्वेश्चन में आंसर है सील। सील का मतलब बंद होना। सील कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों? बंद कर दिया। तो जड़ों की वृद्धि अधिक करता है। ये क्या करता है? जड़ों की वृद्धि अधिक करता है। जड़ों की वृद्धि क्या करता है दोस्त? अधिक करता है। इसके अलावा और बात करें कि जड़ों की वृद्धि तो करता है लेकिन रोकेगा किसको? जड़ों की तो वृद्धि अधिक करता है लेकिन पत्तियों और शीर्ष की, पत्तियों व शीर्ष की वृद्धि को क्या करता है? कम करता है। जड़ों की वृद्धि को तो बढ़ा रहा है लेकिन सील किसको कर रहा है? पत्तियों और शीर्ष जो भाग है उसकी वृद्धि को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये हमने हार्मोन्स के बारे में बात की है, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि एंड तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां से इसका मतलब आपने 1 से 2 क्वेश्चन क्या किया है? क्लियर किया है। ओके, थैंक यू।